तो दोस्तों, आज हम साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन हीट से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। तीसरा, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ऑप्शंस है केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी हथेली पर बर्फ़ का टुकड़ा रखा। आपका हाथ गर्म है और बर्फ़ का टुकड़ा ठंडा है, तो आपके हाथ की ऊष्मा बर्फ़ के टुकड़े में चली जाएगी और बर्फ़ के टुकड़े को पिघला देगी। आपको याद ये रखना है कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। संवहन ऊष्मा के संचरण की एक विधि होती है और इस विधि के माध्यम से ही द्रव तथा गैसों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल भी नहीं होता उनको ऊष्मारोधी बोला जाता है, न कि कुचालक। जैसे कि एबेनॉइट। जो एबेनॉइट है इसमें ऊष्मा का चालन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए ये ऊष्मारोधी है। और जिनमें ऊष्मा का थोड़ा बहुत चालन होता है उनको बोला जाता है कुचालक। ऊष्मा के संचरण की तीन विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। आइए एक एक करके इन विधियों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले चालन को देख लेते हैं। चालन, जब बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले पदार्थों को दे देते हैं या कणों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है चालन। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस बंदे ने ये हाथ में रोड पकड़ रखी है और रोड का जो ये वाला हिस्सा है ये हीट के पास है, यानी कि इस वाले हिस्से में जो कण है वो गर्म है। ये कण अपनी हीट को अपने बगल वाले कणों को देंगे, ये भी गर्म हो जाएंगे। फिर ये कण गर्म होकर अपनी हीट को आगे वाले कणों को देंगे, ये भी गर्म हो जाएंगे। ऐसे करते करते ये पूरी की पूरी रोड गर्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन अर्थात चालन। दूसरी विधि है संवहन। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के माध्यम से होता है। इस विधि में ऊर्ध्वाधर ताप अंतर होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसमें टेम्परेचर ऊपर कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है, इसलिए ऊष्मा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आइए इसको भी एक मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पानी का जो नीचे वाला पोर्शन है ये हीट के संपर्क में है, इसलिए यहाँ पर जो कण है वो गर्म होकर ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर जो पानी है वो ठंडा है। इसलिए इस कण का स्थान घेरने के लिए, क्योंकि ये कण तो ऊपर की ओर चला गया है गर्म होकर, इस कण का स्थान घेरने के लिए ऊपर वाले कण नीचे की ओर आएंगे और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये कण गर्म होंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर वाले ठंडे कण इनका स्थान घेरने के लिए नीचे आएंगे। इस प्रोसेस के माध्यम से पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले पानी और नीचे वाले पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेक्शन अर्थात संवहन विधि। संवहन विधि के माध्यम से ही हमारा टेम्परेचर हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तीसरी विधि है विकिरण। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसके माध्यम से ऊष्मा निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें विकिरण विधि के माध्यम से ही पृथ्वी तक पहुंचती है। आप इसको भी एक मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेडिएशन के माध्यम से ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको रेडिएशन बोला जाता है, यानी कि इसके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ऊष्मा निर्वात में ही गमन कर सकती है।